जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे न्यूस्पिरिन पाउडर के बारे में। देखिए भैया, ये टॉपिकली लगाने का पाउडर आता है। जैसे हम नॉर्मल पाउडर लगाते हैं ना, वैसे ही लगाने का आता है। लेकिन जो नॉर्मल पाउडर होता है वो एक अलग तरीके का होता है। लेकिन न्यूस्पिरिन जो पाउडर है ये डर्मिकेटेड है, यानी डर्मोटोलॉजिस्ट इस यूजेस इसके होते हैं, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक पाउडर आता है। बैक्टीरिया को मारकर ये काम करते हैं। जब स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरिया को मारकर ये काम करते हैं। इसके अंदर 3 तरह की एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जैसे कि बेसिट्रेसन आता है इसके अंदर, न्यूमाइसिन आता है और पॉलीमाइसिन भी आता है। तीनों ही एंटीबायोटिक होते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को मारते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है और इन्फेक्शन कई तरीके के सिम्टम के साथ आते हैं, आगे वीडियो में जानें। लेकिन बैक्टीरिया को ये मारता कैसे है उसके बारे में समझते हैं। बैक्टीरिया का जो मेन चीज़ होता है वो इसका न्यूक्लियस होता है, यानी उसका डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस को तोड़कर डीएनए को तोड़ देता है, जैसे कि बैक्टीरिया मर जाता है और अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। इनके अलावा जो अलग अलग टाइप के इसके अंदर एंटीबायोटिक है ना, जो 3 टाइप के हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ बाहरी झिल्ली जो होती है बैक्टीरिया की, उसको तोड़ देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का सारा प्रोटीन निकल जाता है। कुछ इसके डीएनए को मारते हैं और कुछ इसके जो राइबोसोम होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो प्रोटीन होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक गुण हैं। अब देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई कारण से हो सकते हैं या कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि बॉयल इन्फेक्शन होता है, फोड़ा हो जाता है स्किन के ऊपर, तो वो क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनके पीछे बैक्टीरिया है। अगर आप बॉयल इन्फेक्शन को ऊपर से हटा के देखोगे ना, तो नीचे बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि नंगी आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और नीचे नीचे ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर पस होती है, रेडनेस होती है और उनके अंदर से मवाद भी आती है। कई तो पक जाता है, उसके अंदर फिर कई भारी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ओरली भी और इंजेक्शन फॉर्म में, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो। और ऊपर वाली स्किन पे लगाने के लिए क्रीम या फिर पाउडर, जैसे कि न्यूस्पिरिन पाउडर है, ये लगाने के लिए वहाँ पर दिया जा सकता है। इनके अलावा कई बार स्किन के ऊपर जैसे कि घुमौरिया हो जाती है, घुमौरिया, पसीने की एलर्जी होना, पसीने में होता है घुमौरिया होना, मिट्टी लगने से या फिर पसीना आने से, अलाई हो जाना, ठीक है ना, कहते हैं ना अलाई हो गई भाई, घुमौरिया हो गई। एक्चुअली होता क्या कि छोटी छोटी फुंसिया हो जाती है, बहुत छोटी छोटी, उनके अंदर खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत परेशान रहता है, तो उस पर लगाने का ये आता है। पाउडर का बेस्ट यूज ये होता है कि ये आसान होता है लगाना और काफ़ी ज़्यादा एरिया को ये कवर कर लेता है ईजिली। तो पाउडर ईजी होता है और सेफ भी होता है। इनके अलावा ना, छोटे बेबी होते हैं, उनके ऊपर डायपर लग जाता है, रैशेज आ जाते हैं जांघों के आसपास, रेडनेस रहती है और बच्चे को जलन होती है। तो डायपर पहनाने से गर्मियों में ये होता है, पेशाब करने से भी बच्चे को ये होता है। तो डायपर टाइम पे चेंज ना करें तो वहाँ पर रैशेज हो जाते हैं या डायपर लग जाता है, तो उसके ऊपर भी आप इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। टॉपिकली अच्छे से फैला के लगा सकते हैं बच्चों में, बेबी में, और बड़ा व्यक्ति भी स्किन एलर्जी में इसका यूज कर सकता है। कोई ऐसी एलर्जी हो गई है जिसके ऊपर सूजन है, लालिमा है और ईचिंग चल रही है, उस पर भी ये लगाया जा सकता है। महिलाओं के अंदर या फिर पुरुष व्यक्ति के अंदर अगर कोई टाके लगे ना, स्टिचिंग हुई है, टाके लगेंगे, खुला घाव है, उसको बंद करने के लिए टाके लगाए हैं, तो उस टाके के ऊपर भी ये लगाने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुला जो घाव होता है ना, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, क्योंकि हवा में भी बैक्टीरिया होते हैं। तो खुला घाव को प्रोटेक्ट करता है ये पाउडर, उस पर लगा के। इनके अलावा कई तरीके के और भी स्किन एलर्जी में, स्किन इन्फेक्शन में ये ज़्यादातर लगाया जाता है। तो टॉपिकली लगता है, आपको हाथों से या फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं और हाथों से थोड़ा फैला सकते हैं, अच्छा काम करता है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। तो हर कोई इसका यूज कर सकता है, बच्चों में, बड़ों में। दिन में कितनी बार करें? दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये एक पीस आता है करीब करीब 100 रुपये के आसपास मिल जाता है। इनके अलावा एक बिटाडिन भी आता है, पोविडिन आयोडीन उसके अंदर आता है, वो भी एंटीबायोटिक ही होता है, वो भी दे सकते हैं। ये इसके अंदर अलग एंटीबायोटिक है, उसके अंदर पोविडिन आयोडीन आता है, इसके अंदर पॉलीमाइसिन भी आता है, न्यूमाइसिन और बेसिट्रेसिन आता है। तो दोनों है तो एंटीबायोटिक ही, लेकिन अलग अलग टाइप के इसके अंदर एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारकर ही काम करेंगे। पोविडिन आयोडीन भी बेस्ट होता है, घाव को भी भरता है और इन्फेक्शन से लड़ता है, ये भी बेस्ट है। जो भी आपके डॉक्टर ने दिया है उसी तरह से यूज कीजिए आप। बात करें भाई इसका यूज करने के, किस तरह से यूज करें, तो देखिए भैया, डॉक्टर की सलाह से कीजिएगा।
अगर आपका कोई बड़ा घाव है, बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो डॉक्टर की सलाह से कीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर स्किन रैशेज है, कोई अलाई वगैरह हो गई है, आप ले सकते हैं दवाई की दुकान से, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन कई बार इसको लगाने से आराम नहीं मिलता, खाने की लेनी पड़ती है, ऑइंटमेंट भी साथ में लेना पड़ता है, तो ये भी होता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।